दोस्तों, जून महीने का कैसा रहेगा आपके लिए भविष्यफल, ये जानकारी आज मैं दूंगा। और आपसे सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के बारे में। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका साहस पराक्रम कैसा रहेगा, भाग्य आपको कितना साथ देगा। ये सभी पहलुओं पर आपसे एक डिटेल डिस्कशन आज की इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक आप सुने, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल से, हमारे Facebook से अवश्य जुड़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ मेष राशि के बारे में। मेष राशि जो होती है, इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। अब मंगल ग्रह अमंगल भी कराते हैं और मंगल भी कराते हैं, इसलिए मंगल का दोनों फल होता है। वैसे तो हर ग्रह का डबल फल होता है। अब मंगल देव तो इस मेष राशि वालों के लिए पूरे ही महीने सपोर्टिव हैं। जी हाँ, पूरे महीने। आपके लिए शुक्र भी पहले 12 दिनों तक काफ़ी सपोर्टिव है। आपके लिए इस महीने बुध थोड़े कम सपोर्टिव रहेंगे। पर अब सबसे पहले जो हमारे को बात करनी है वो ये कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कैरियर के स्वामी ग्रह आपके बनते हैं शनि महाराज। शनि ने बोल दिया कि भाई मैं तो कैरियर को संभालूंगा, और शनिदेव आपके प्रॉफिट पर बैठे हैं, तो आपको प्रॉफिट भी दे देंगे, साथ में आपके कैरियर को मजबूती भी दे देंगे। ऐसे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, आपकी मेष राशि में मिल रहे हैं, यानी कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको शनि ग्रह विदेश भी लेकर के जा सकते हैं, आपका विदेशों में भाग्य उदय भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में शुभ रूप में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। ये मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। यानी कि बड़ा इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है वो आपके लिए यहाँ देखने को मिल रहा है। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो मेरा विषय ये रहेगा कि आखिर फाइनेंस कैसा रहेगा, क्योंकि धन की आवश्यकता हर किसी को है। पर पहले 12 दिनों तक आपके धन के घर में शुक्र ग्रह का गोचर रहेगा, यानी कि शुक्र महाराज कहेंगे कि मैं आपके पैसे पर बैठा हूँ, 2 नंबर राशि के अंदर बैठा हूँ, तो मैं आपको फाइनेंशियल गेन अवश्य दूंगा। तो मंगल आपको पैसा देंगे, वो शुक्र आपको पैसा देंगे, आपको परिवार का सुख भी देंगे, आपको वाणी का सुख भी देंगे, और आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए पहले 12 दिनों तक प्रेरित करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट 12 डेज फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अति उत्तम रहने वाले हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा मान सम्मान की। बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह ने खुद एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाया है। काफ़ी महत्वाकांक्षी आप रहेंगे, इंटेलिजेंट आप रहेंगे, आप बहुत एकदम साहस पराक्रम के साथ, पूरी एनर्जी के साथ कार्य करेंगे। और इसके अलावा मंगल ग्रह आपके जीवन में गुस्सा भी लेकर के आएंगे, क्योंकि ये गुस्से के घर में मंगलिक दोष बना के बैठे हुए हैं। अगर आप मेरे से पूछें नेक्स्ट पॉइंट में क्या मुझे गाड़ी वाहन ज़मीन जायदाद खरीदनी चाहिए, तो मेरा उत्तर होगा ना। वो इसलिए क्योंकि इस महीने मंगल की चतुर्थ दृष्टि वो भी कर्क राशि पर रहेगी, वो भी नीच राशि के ऊपर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह जब आपकी कर्क राशि को देखेंगे तो वो यहाँ पता क्या कहेंगे, वो ये बोलेंगे कि भाई मैं प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद तो नहीं दूंगा, और मैं माता के साथ भी खटास पैदा कर दूंगा। तो आपको जनता से भी धोखा मिल सकता है, और आपको कोई नया पैसा प्रॉपर्टी में अभी नहीं इन्वेस्ट करना। यदि आप मेरे से पूछें कि रोग कैसा रहेगा, तो मैं बोलूँगा हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास। बुध आपके गले को ख़राब करेंगे, एलर्जी आपको देंगे, आपको बीमारियों पर पैसा बराबर खर्च होता रहेगा। परिवार में किसी भी सदस्य को हेल्थ रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यदि आप मेरे से पूछें कि मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो मैं ये बोलूँगा कि मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी चलती रहेगी, पर मंगल की सप्तम दृष्टि होने के कारण
थोड़ा छोटा मोटा मतलब 20-25% के आसपास मनमुटाव तो होते हैं, बट ओवरऑल स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, संतोषजनक रहेगी। मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके लव लाइफ की। तो सूर्य के पास जिम्मेदारी आ जाती है और सूर्य ग्रह आपकी लव लाइफ को संतुलित रखेंगे, कोई बहुत अच्छी नहीं तो कोई बहुत बुरी भी नहीं। बात करी जाए यदि आपके भाग्य की, क्योंकि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल होता है और वो डेस्टिनी आपकी आ जाती है विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के पास, और गुरु महाराज आपकी डेस्टिनी को लेकर के आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, आपके परिवार के घर में बैठे हैं, तो भाग्य भी संतुलित रहेगा, भाग्य के अनुरूप आपको पैसा आता रहेगा, ऐसा कुंडली कहती है। बट आपके सेंटर में कोई शुभ ग्रह नहीं है, आपका केंद्र स्थान खाली रहेगा, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव फ्लैक्चुएशन रहेगी। ऐसा योग भी यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केवल एक ग्रह मंगल रहेगा फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस इस महीने खाली रहेगा, सेवन्थ हाउस भी आपका खाली रहेगा, 10th हाउस भी खाली रहेगा, ये आपकी राशि से खाली रहेंगे। इस वजह से आपको जो भी कार्य करने हैं उसमें एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा वृषभ। वृषभ वालों, आपका जून भविष्य आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि खुद आपकी राशि के अंदर फर्स्ट 12 डेज तक शुक्र ग्रह एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। ये राजयोग बहुत अच्छा होता है, उन्नति के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह आपको पहले 12 दिनों तक कुछ न कुछ आपके जीवन में शुभ घटना निश्चित तौर पर घटित करेंगे। बस शुक्र को बलवान करके रखिएगा, सफ़ेद रंग के वस्त्र ज़्यादा पहनिए, आप अपना बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करके रखिए। गुरु साथ में बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, बहुत उत्तम समय है, तो व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा दिनांक 12 तारीख के बाद आपको अपने ही किसी लिंक के माध्यम से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। बात करते हैं कैरियर की, तो कर्म भाव में तो शनि महाराज बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग और एक शश राजयोग बना के, और पूरे महीने हैं। और इधर अगर देखें तो शुक्र पहले 12 दिनों तक मालव्य राजयोग बना रहे हैं, यानी कि 3 राजयोग का एडवांटेज तो आपको फर्स्ट 12 डेज में ही मिलेगा। तो कैरियर में कोई ऐसी खास चिंता वाली बात मुझे नहीं नज़र आती, इसलिए आप बेझिझक होकर के निश्चिंत होकर के कार्य कर सकते हैं। यदि बात करी जाए अब आपसे पैसे की, जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक नीड हर व्यक्ति की होती है, हर इंसान चाहता है कि उसका फाइनेंस जो है वो अच्छा रहे और उसको फाइनेंशियल गेन होते रहें, तो आपका जो पैसा है वो है बुध ग्रह के पास। बुध बोलेगा मैं आ रहा हूँ ना पैसे के घर में, मैं दूंगा ना पैसा, और बुध आ जाएंगे 15 जून को, और फिर 29 जून तक वो आपके पैसे के घर में रहेंगे। फिर वो आपको फाइनेंशियल गेन देंगे, फिर वो बोलेंगे कि मैं आपको आर्थिक रूप से लाभ दूंगा, सामाजिक रूप से भी दूंगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी दूंगा। ऐसा योग मुझे 15 से 29 तारीख में बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र की और बुध की दोनों की युति आपकी वाणी पर, आपके पैसे के घर पर, आपके परिवार के घर पर, आपके रूप खूबसूरती के घर पर, आपकी आर्ट पर, डिजाइनिंग पर, इमेजिनेशन पावर पर, कला पर बनेगी, यानी कि इन सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस महीने खर्चे भी उच्च कोटि के होंगे, और उसका मूल कारण ये है कि मंगल ग्रह मेष राशि में 12th हाउस पर रहेंगे, जिसके कारण खर्चे कराएंगे। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि छोटे भाई बहनों के ऊपर, मित्रगण सगे संबंधियों पर रहेगी, दोस्त यारों पर रहेगी। इसका मतलब दोस्त यारों पर पैसा खर्च होना और किसी खास दोस्त के द्वारा आपको धोखा भी मिलना, ऐसे भी ग्रह योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि से थोड़ा बचना है, मंगल की पाठ पूजा करनी है, हनुमान जी की पाठ पूजा करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हेल्थ की बात करी जाए तो हेल्थ का लॉर्ड तो शुक्र बनता है, पहले 12 दिन शरीर पर बैठा है, कुछ ना कुछ परेशानी हेल्थ में देके रखेगा। 12 तारीख के बाद फिर परिवार में किसी को बीमार करेगा। और वैसे ओवरऑल पूरे इस महीने मंगल की दृष्टि भी आपकी हेल्थ के घर पर रहेगी, जिसके कारण कोई चोट, कोई छोटे मोटे लग जाना, कोई दाद खुजली हो जाना या कोई कट लग जाना, ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करता हूँ आपके दाम्पत्य जीवन की। तो आपकी मैरिज लाइफ की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है मंगल ग्रह के पास। मंगल ने बोला कि वो मैं मैरिज का सुख दूंगा,
वो देगा, पर वो मंगलिक दोष बना करके 12th हाउस में चला गया, जिस वजह से आपका ये मंगलिक दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में आपको कलह रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यदि आपका कोई चल रहा है तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप काफ़ी ध्यान रखें, अन्यथा उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपको बड़ी बाधा उठानी पड़ सकती है। अभी मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि आखिर आपकी एजुकेशन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये सब कैसा दिखाई पड़ता है। तो मुझे 15 से लेके और 29 जून तक बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। आपको एजुकेशन में कुछ विशेष सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। पेट ज़रूर खराब रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जितनी भी गर्भवती हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सतर्क रहें। इसके अलावा संतान की उन्नति शिक्षा के दृष्टिकोण से होती हुई नज़र आ रही है। 15 से और 29 जून के अंतराल में यदि कोई इंटरव्यू है तो वो आपका क्रैक हो सकता है। दोस्तों, भाग्य का लॉर्ड शनि है, वो तो कैरियर के घर में ही बैठ गया, तो वो बोलेगा मैं भाग्य को संभाल लूँगा। तो ये बात हुई अभी वृषभ राशि की। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी मिथुन। मिथुन वालों, आपकी जो सबसे पहले बात करता हूँ कैरियर की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरु ने कहा कि मैं तो कैरियर दूंगा, और गुरु खर्च के घर में चले गए हैं, तो यानी कि वो खर्चे तो कराएंगे। और गुरु के ही घर में, कैरियर के घर में राहु बैठे हैं, मानसिक रूप से चिंतित रखेंगे। कलह कलेश, तकरारबाजी, इन लॉज की तरफ से कुछ कष्ट होना, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहूँगा। और इस महीने मंगल भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। अब वो मंगल किस रूप में सपोर्टिव नहीं है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी मंगल के पास है, और जाकर के वो छठे भाव के स्वामी होकर रोग के घर में बैठ गए, यानी कि 11th हाउस में। 11th हाउस वैसे लाभ का होता है, पर साथ में वो रोग का भी होता है, क्योंकि वो छठे भाव से छठा भाव हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वालों के साथ वैसे भी मंगल दुश्मनी रखता है, क्योंकि उसकी जमती नहीं है, बनती नहीं है, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि लाभ तो देगा मंगल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेक्नोलॉजी, अग्नि से संबंधित कार्यों से, बट आपके हेल्थ में और आपके बड़े भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको खराब करेगा। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, तो इस महीने धन की स्थिति भी कुछ गड़बड़ देखने को मिल सकती है। कारण ये रहेगा कि आपका पैसा जो है उस घर के अंदर, यानी कि सेकंड हाउस के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि, वो भी नीच की रहेगी, जिसके कारण वो नीच का प्रभाव आपके सेकंड हाउस के ऊपर छोड़ेगा। और यहाँ पर इस दृष्टि के कारण परिवार में भी कलह होगा और पैसा रुक नहीं पाएगा, और वाणी में आपके कड़वाहट, अभद्रता देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए, संयम रखते हुए आपको चलना होगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं अब कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के दृष्टिकोण से यहां एक आपको सुकून मिल रहा है। इसके अलावा मान सम्मान में आपको सुकून मिल रहा है, क्योंकि मान सम्मान की लॉर्डशिप हो जाती है बुध के पास में, और सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद की जिम्मेदारी भी हो जाती है बुध के पास में। और बुध 15 जून से लेकर 29 जून तक आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो ये जो 15 दिन रहेंगे, इनमें आप अच्छा एडवांटेज ले सकते हो। इन 15 दिनों में आपके लिए एक राजयोग भी बनेगा, और उस राजयोग को बोला जाता है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपके कैरियर का उत्थान करेगा। ये राजयोग आपके कैरियर को एक नई दिशा और एक नई दशा प्रदान करने का कार्य करेगा। इसलिए आप यहाँ अगर कुछ करना चाहें, सुख साधनों से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड कर सकते हैं। यदि बात करी जाए आपकी विद्या की, तो मैं बोलूँगा कि 12 तारीख की रात से एजुकेशन रिलेटेड आपको कोई विशेष सफलता मिलेगी। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, आप एयर हॉस्टेज का कोर्स कर रहे हैं, या आप कोई आर्ट रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक्टिंग वगैरह में है आप, बहुत अच्छा है आपके लिए। ये सब परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी अनुकूल बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर ये बात हुई आपके एजुकेशन की, और अकस्मात धन लाभ भी आपको कोई 15 तारीख के बाद निश्चित तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा आपके दाम्पत्य जीवन की। एवरेज रहेगा, कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है, संतुलित रहेगा। लव लाइफ भी आपकी 15 तारीख से काफ़ी मधुर और अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आपके आपसी मतभेद अगर कोई चल रहे थे तो वो दूर हो जाएंगे। ये है आपका फल।
अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं देवास में रहूँगा, 7 जून को वहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा 15 जून को मैं पटियाला में रहूँगा, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।